ICB एजुकेशन मैं अल्केश गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से। तो आज हम पार्ट तीसरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्ट पहला मैंने आपको बता दिया था, दूसरा बता दिया, अब हम तीसरे की शुरुआत करेंगे। तीसरे में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको करवा दिया, नेगेटिव करवा दिया, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग भी होता है, जिनमें नहीं का प्रयोग भी होता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। नहीं का प्रयोग कभी कभी किसी वाक्य में नेगेटिविटी के लिए हो जाता है। ठीक है, तो मैं अब प्रश्नवाचक वाक्य का सूत्र आपके सामने पेश कर रहा हूं। सूत्र है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट को हम ब्रैकेट में रखेंगे कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य में अगर नहीं का प्रयोग होता है तो नोट लगा देंगे, वरना नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट का प्रयोग हम वाक्य में नहीं के लिए करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। WH का मतलब ये होता है बेटा जी WH फैमिली। क्या होती है? WH फैमिली। और WH फैमिली में मैं दो तीनों के नाम आपको बता दूं। इनका एक परिवार होता है, जैसे परिवार होता है वैसे ही इनका WH का भी एक फैमिली होती है। और WH फैमिली का आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। पूरे WH फैमिली जितने भी हैं उनकी अब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। वाट, विच, हुम, ये सब क्या है? WH परिवार है। क्या है? बहन, ये सब WH परिवार है। तो पता लगा है WH क्या होता है। डू या डज हेल्पिंग वर्ब से ही, डू या डज हेल्पिंग वर्ब से ही। सब्जेक्ट का हमें पता है, नोट का मैंने बता ही दिया। अगर प्रश्न में नहीं हो तो नोट का प्रयोग कर लेंगे, नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का करेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाएंगे। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। आपको 2 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट निकाल लो। आगे की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम WH फैमिली का पता लग ही गया। डू या डज का, डू या डज का मैंने नेगेटिव में आपको बता ही दिया था। जो पार्ट सेकंड था उसमें हमने नेगेटिव सेंटेंस किया था, तो वहां हमने डू या डज का प्रयोग किया था। तो डज का प्रयोग हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बेटा जी ही, सी, इट या नेम। इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का। किसका करेंगे? डज का। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे डू का। आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे डू का। तो अब हम एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल है मेरा कि क्या आप खेलते हो? क्या आप खेलते हो? क्या आप खेलते हो? क्या आप खेलते हो? सेंटेंस को बनाने से पहले एक बात बोलूंगा कि जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या फिर नो में दे सकते हैं, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं और वहां पे क्या का प्रयोग हो, वहां पे क्या आ जाए, तो हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं और वहां पे क्या आ जाए तो हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है, सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है। तो हमें पहचान मिल गई ते है, ते है या ते हो, तो पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हमें पता लग गया कि क्वेश्चन कर रहा है क्या आप खेलते हो, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव। तो हमें यह भी पता लग गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर अब हम इसको बनाते हैं, और हमारा रूल क्या कहता है, इंट्रोगेटिव में हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं और वहां क्या का प्रयोग होता है तो हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस कहता है कि क्या आप खेलते हो, क्या आप खेलते हो, तो इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं कि हाँ मैं खेलता हूं, या फिर नहीं मैं नहीं खेलता। तो यस या नो में हम उत्तर दे सकते हैं, तो हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। किसके लिए, क्या के लिए, तो हम WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले अभी इनको छोड़ दो डू या डज को, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, आप, सब्जेक्ट मेरा क्या है, आप। तो आपके लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, यू का। किसका करूंगा, यू का। अब मेरे को यू हमारा बेटा जी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यू जो है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का। किसका प्रयोग करते हैं, डू का। तो डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो ही गया, उसके बाद नॉट। तो नॉट का हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वाक्य है उसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा, उसमें हमारा वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा, तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हमें लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब खेलना, खेलने के लिए क्या कहता है, प्ले। खेलने के लिए क्या कहता है, प्ले। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने प्ले कर दी। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या आप खेलते हो, तो डू यू प्ले। क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। दूसरा सेंटेंस मैं ले उठा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है कि आप क्या खेलते हो, आप क्या खेलते हो। दूसरा सेंटेंस है वो है आप क्या खेलते हो। अब मेरे को बताओ, इसमें आप क्या खेलते हो ये यस या नो में थोड़ी ना है, ये तो पूछ रहा है आपसे कि आप क्या खेलते हो। आपको बताना है कि आप क्या खेलते हो। आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, क्या खेलते हो आप। तो आपको बताना है कि सर मैं ये खेलता हूं। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, वाट का। किसका प्रयोग करेंगे, वाट का। तो वाट। अब हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा आप है तो यू का प्रयोग करेंगे। अब यू के लिए क्या होता है, डू का प्रयोग। क्या होता है, डू का प्रयोग। फर्स्ट पर्सन का होता है तो डू लगा दिया हमने। व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जिसको स्क्रीनशॉट निकालना है वो निकाल लो। पहला है क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। फिर दूसरा है कि आप क्या खेलते हो, तो व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले। स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाल लिया। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो खत्म हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम सेकंड टेंस को उठाएंगे। अब हम सेकंड टेंस को उठाएंगे। फिर हम सेकंड टेंस को उठाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हमारा सेकंड टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट हमारा टेंस था वो कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पहचान की। तो पहचान होती है बेटा जी की मुख्य क्रिया के अंत में। मुख्य क्रिया के अंत में हमें क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ऐसे शब्द हमें मिलते हैं, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं तो वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा होता है, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस। मैन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि राम घूम रहा है, बनाना नहीं है, अभी बता रहा हूं। राम घूम रहा है, राम घूम रहा है, तो राम घूम रहा है आ गया, रहा है आ गया, तो एक कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान लिख लो, पहचान। मैन वर्ब के साथ या मुख्य क्रिया के साथ हमें मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। ये शब्द आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये शब्द आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब हम इसमें सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो सेंटेंस वो ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है बेटा जी? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ना ही वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो सूत्र में लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, शॉर्ट में लिख देता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या किसका प्रयोग करना? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है। स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो और एक बॉक्स में बंद कर लेना अगर कोई नोट्स बना रहा हो तो। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है। अब सब्जेक्ट हम बता ही देंगे, सब्जेक्ट हम बता ही देंगे, वर्ब हम बता ही देंगे, आईएनजी का प्रयोग हम कर ही देंगे और ऑब्जेक्ट हम बता ही देंगे, ऑब्जेक्ट हम बता ही देंगे। अब सबसे बड़ा लफड़ा है वो इनका है, इज एम आर का। सबसे बड़ा जो लफड़ा है वो किसका है? इज एम आर का। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि इज का प्रयोग हम करेंगे थर्ड पर्सन। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ही, सी, इट और नेम, इनके साथ तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। इनके साथ तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। और आई का प्रयोग हम करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के सॉरी, एम का प्रयोग हम करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के आई के साथ और बाकी सब्जेक्ट के साथ आर का, और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट, नेम। एम का प्रयोग करेंगे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के आई के साथ और बाकी सब्जेक्ट जो बच रहे हैं हमारे उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। स्क्रीनशॉट निकालना है वो निकाल लो, स्क्रीनशॉट जिसको निकालना है वो निकाल लो, निकाल लो फटाफट। निकाल लिया? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अल्केश घर जा रहा है,
अलकेश घर जा रहा है। तो सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना है, सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना है। तो टेंस को पहचानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पहचान की। तो इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान मैंने आपको बताई थी बेटा जी कि मुख्य क्रिया के अंत में या मुख्य क्रिया के साथ हमें क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते है। और कंटिन्यूअस की, अब हमारा कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है तो कंटिन्यूअस की पहचान मैंने आपको बताई है कि मेन वर्ब के साथ या मुख्य क्रिया के साथ हमें रहा है, रही है, ये शब्द का प्रयोग होते हुए नजर आएगा। तो इसमें आ रहा है कि अलकेश घर जा रहा है, रहा है आ गया, तो हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अलकेश जो हुआ ये है सब्जेक्ट, घर जो हुआ ये है ऑब्जेक्ट, और जाने का क्या होता है? वर्ब। जाने की क्या होती है? वर्ब। तो अब हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले सूत्र में जाओ, जो सूत्र मैंने आपको बताया था, जो मेरा सूत्र बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना है। सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चुनना है। तो सब्जेक्ट है अलकेश, सब्जेक्ट क्या है? अलकेश। अलकेश चुनने के बाद अब जो ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो थर्ड पर्सन में नाम आता है ही, सी, इट या नेम, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तो ये नाम आ गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुननी है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुननी है। तो जाना है, जाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। क्या कहते हैं? गो। अब हमें हमारा जो सूत्र कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो हमारा सूत्र कहता है वो कहता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का प्रयोग करना है प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दी गो, तो अब हम सूत्र के अनुसार आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो गया? गोइंग, और गो की फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग। तो अलकेश इज गोइंग, अलकेश घर नहीं जा रहा, तो कहां नहीं जा रहा? घर। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? होम। अलकेश इज गोइंग होम, अलकेश घर जा रहा है, अलकेश घर जा रहा है, अलकेश इज गोइंग होम। स्क्रीनशॉट निकाल लो। दूसरा देखो, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, ठीक है, मैं खेल रहा हूं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता चल गया, खेलना एक वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, और पहचान हमें पता लग गई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, पहचान हमें पता लग गई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। तो अब मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, तो सब्जेक्ट में है मे, और मे के लिए हम इंग्लिश में किसका प्रयोग करते हैं? आई का। किसका करते हैं? आई का। अब मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एम। क्या लगाते हैं? एम। तो आई के साथ में क्या लगाऊंगा? एम। अब खेलना क्या है? वर्ब है, तो खेलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्ले का। किसका करते हैं? प्ले का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सूत्र के अनुसार हमें क्या लगाना है? आईएनजी। क्या लगाना है? आईएनजी। और ऑब्जेक्ट मेरे इसमें है ही नहीं सेंटेंस में, तो हमारा बन गया मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो आज हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट करा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट करा दिया, और कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कल कंप्लीट हो जाएगा। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव आज हो गया है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, वीडियो यूट्यूब पे आते ही। तो चलता हूं।